हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में आपने क्वेश्चंस किए थे काफ़ी सारे थ्योरम पे बेस्ड। तो आज हम दो थ्योरम और पढ़ेंगे, थ्योरम नंबर 7 और थ्योरम नंबर 8। तो आज का टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक ट्रायंगल होता है तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका समेशन जो होता है 180 डिग्री होता है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये दिस इज अ ट्रायंगल ए बी एंड सी। ठीक है, तो इनका जो इंटीरियर एंगल होगा, ये हो गया इनके इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मतलब इसके इनसाइड का एंगल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इनसाइड का एंगल क्यों बोल रही हूँ। देखो, अगर मैं इसको एक यहाँ से एक लाइन प्रोड्यूस कर दूँ तो एक एंगल ये भी तो बन गया। तो ट्रायंगल के आउटसाइड भी तो एक एंगल बन गया। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि इंटीरियर एंगल जो होगा, या फिर इसके पैरेलल जो आपकी बीसी लाइन है, ठीक है, बीसी लाइन है जो आपकी सीबी लाइन है, इसके पैरेलल अगर मैं एक लाइन ए से होते हुए ऐसे बना दूँ, ठीक, तो यहाँ से भी एक एंगल ए बन रहा है, एक एंगल ए बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी ये भी हो गया, ये तो आउटसाइड का एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो इंटीरियर एंगल का समीशन होगा, ठीक, इंटीरियर एंगल कौन कौन सा हो जाएगा, ये मान लीजिए ये है एंगल 1, एंगल 2 और ये है एंगल 3। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री इन अ ट्रायंगल ABC। ABC, ठीक। तो चलिए आज की थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 7 यही है आपकी, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो जो आपका ट्रायंगल है उसके जो एंगल्स होंगे, उसके इंटीरियर एंगल्स होंगे, उनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक, अब आपको ये एक ट्रायंगल दिया गया है, ये है ए, दिस वन इज बी और ये है सी। ठीक, मान लीजिए एंगल हो गया एंगल 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तो जो आपका ये स्टेटमेंट है, ठीक, ये तो आपकी थ्योरम कह रही कि ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन हम प्रूव करेंगे कि ऐसा कैसे होता है। तो हमें क्या प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, हम इसको प्रूव करेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का जो समीशन होगा वो 180 डिग्री कैसे आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है, ट्रायंगल ABC, हमें आपको ये एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल ABC। ठीक, ट्रायंगल ABC और इसके एंगल्स क्या हैं, एंड एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये आपको दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, आपका ये ट्रायंगल था ABC। ठीक, ये है आपका पॉइंट A, दिस वन इज B एंड दिस वन इज C। ये एंगल क्या है, 1 है, ये 2, एंगल 2 और ये है एंगल 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमको यही प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का जो समीशन होगा वो 180 डिग्री आएगा। प्रूव हमें यही करना है। तो देखो क्या करेंगे, जो लाइन BC है, ठीक, इसके पैरेलल में ए से होते हुए एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। ठीक है, एक पैरेलल लाइन, तो ये लाइन हो गई ए से होते हुए। ठीक है,
इसको मान लीजिए मैं लाइन का नाम देती हूँ एम और एन, एम एन लाइन है ये, ठीक। कोई आपकी ये एक एम एन लाइन है, ठीक है। तो हमने क्या किया इसमें, लेट अस ड्रॉ अ लाइन एम ए एन parallel to line BC through the opposite vertex A, ठीक है। जो आपका ये BC के अपोजिट वर्टेक्स A है उससे होते हुए मैंने एक MN लाइन खींची है जो कि पैरेलल टू है BC के पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये जो एंगल है ये है 4 और एंगल जो है दिस एंगल इज 5, ठीक। ठीक है। अब आपने जो थ्योरम पढ़ी है पैरेलल लाइंस को अगर कोई एक लाइन कट करती है, ठीक है, ट्रांसफर जो होता है इसका एक कट करता है, तो फिर उसके लिए आपने पढ़ा है ना थ्योरम। तो क्या होगा, अब हम इसके लिए प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो देखो, जो अगर एक लाइन है, ठीक है, आपकी ये लाइन एम एन है, इस पे पॉइंट ए है और इस पे एक बी ए और सी ए आ रही है लाइन, तो इससे क्या हो रहा है, 3 एंगल बन रहे हैं। एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एंगल 4, 1 और 5, ठीक। तो इससे 3 एंगल बन रहे हैं, तो इनका जो समेशन होगा क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये होगा कि नहीं होगा। आपका जो एक्सियम 1 था वही है, ये सबसे पहले एक्सियम आपका वही लग रहा है। अब देखो, जो ये आपकी एक ट्रांसवर्स ए बी है, ठीक है, तो इसका जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है कि नहीं, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर इसके ट्रांसवर्स जो अपोजिट एंगल होते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जो इसके पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स है एंगल 4 एंड एंगल 2, और दूसरा कौन सा है, एंड एंगल 5 एंड एंगल 3, ठीक है। तो एंगल 5 और एंगल 3 क्या है, अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर एंड अल्टरनेट एंगल है, BC लाइन है और MN लाइन है, पैरेलल लाइन है, इसके दो इसको कट कर रहे हैं ट्रांसफर जो इसकी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो जो इंटीरियर एंगल होते हैं तो क्या हो जाता है, ये इक्वल हो जाते हैं कि नहीं। आपकी ये तो एक थ्योरम थी ना, ये एंगल इक्वल हो जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक। तो आपने अभी यहाँ पे क्या लिखा था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। आपको यही प्रूव करना है 180 डिग्री कैसे आएगा। आपको एक इक्वेशन ये मिल गई थी, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये कोई इक्वेशन 1 है, अब इस इक्वेशन में एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 रख देंगे और एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3। चलिए पुट करते हैं इसमें, क्या हो जाएगा, ये एंगल 4 के प्लेस पे हम क्या है, ये एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल 4 के प्लेस पे एंगल 2 पुट करेंगे, ये हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 के प्लेस पे एंगल 3 पुट करेंगे प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको हम एक ऑर्डर में थोड़ा सा लिख लेंगे, ठीक। तो ये ऑर्डर में क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो, आपको प्रूव क्या करना था, यही तो प्रूव करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। आपका ये आ गया, ये वैल्यू प्रूव हो गया ना, क्या हो गया ये, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड, ठीक। चलिए अगली थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम नंबर 8। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle is so formed, यहाँ पे एंगल है, angle is so formed
इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. It is obvious from the above theorem that an exterior angle of a triangle is greater than either of its interior opposite angle. ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है कि अगर आपका कोई ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे कि अगर मैं इसको सी बी का एक्सटेंशन लाइन बना दूँ तो यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा. मान लीजिए कोई एंगल अल्फा है, तो अब इसको आप क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल कहेंगे. अब इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, अपोजिट एंगल 1 है, एंगल 2 है. ठीक है, इस एक्सटीरियर एंगल अल्फा का अपोजिट एंगल क्या है, 1 है, एंगल 1 है, एंगल 2 है. ठीक, तो इस थ्योरम में यही कह रहा है कि ये हो गया आपका पॉइंट ए, ठीक है, ये हो गया बी और ये हो गया सी. 1, 2 और 3. ठीक, तो अगर मैं BC लाइन को, ठीक है, BC लाइन को इंक्रीज कर दूं, ठीक, BC लाइन को अगर मैं इंक्रीज करके, ये हो गया B और ये C. अब मैं इस BC लाइन को इंक्रीज करके इसको D तक बढ़ा दूं अगर, ठीक है, ये पॉइंट कोई हो गया D. और ये एंगल क्या है, एंगल 4 हो जाएगा, ये 1, 2 और ये है एंगल 3. तो ये थ्योरम क्या कह रही है, जो एंगल 4 होगा, ठीक है, एंगल 4 इक्वल्स टू होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2. ठीक, ये ऐसा थ्योरम कह रही है, लेकिन हम अब इसको प्रूव करेंगे कि ये आएगा कैसे. ठीक है, अब देखो आप पहले एंगल 3 और एंगल 4 को देखो. तो आपने जो फर्स्ट एक्सियोम पढ़ा था कि एक लाइन है, उस पर अगर कोई ट्रांसवर्स, उस लाइन को कोई मतलब ट्रांसवर्स कट करता है, तो इस पर AC है, ठीक है, तो उस पर जो भी एंगल्स बनेंगे, यहाँ पे एक एंगल 3 एंगल 4 बन रहा है, तो इनका जो समीशन होगा 180 डिग्री होगा. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये हो गया इक्वेशन 1. ठीक है, और ट्रायंगल जो ट्रायंगल का एंगल समीशन प्रॉपर्टी है, यानी कि थ्योरम 7, वो क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका समीशन 180 डिग्री. ये मान लीजिए इक्वेशन 2 हो गई. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ एंगल 3 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे. ठीक है, अगर मैं इक्वेशन 1 को थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो क्या हो जाएगा, ये एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल 4 होगा कि नहीं. ठीक है, तो अब आगे हम क्या लिखेंगे इसको, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री है. ठीक, अब हम क्या करेंगे, एंगल 3 की प्लेस पर हम यही वैल्यू रखेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल 4. तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये होगा कि नहीं. ठीक है, अब देखो 180 डिग्री राइट लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा. और ये क्या हो जाएगा, अब आगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू माइनस एंगल 4, इधर 180 डिग्री था, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, 0 बचा. ठीक है, अगर अब एंगल 4 को मैं राइट साइड ले जाऊँ तो ये क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4. ठीक है, अब देखो आपको क्या करना था, ये एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ गया कि नहीं. ये आपको यही तो प्रूव करना था, आपको यही प्रूव करना था कि जो एक्सटीरियर एंगल है किसी भी ट्रायंगल का, अगर वो उसको हम प्रोड्यूस्ड उससे लाइन बनाते हैं, उससे प्रोड्यूस्ड ट्रायंगल होगा. ठीक है, अब मैंने BC लाइन को, जो इसका BC साइड था, उसको D तक बढ़ा दिया. ठीक, तो उससे जो एंगल प्रोड्यूस्ड हुआ, एक्सटीरियर एंगल जो प्रोड्यूस्ड हुआ, तो उसके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो क्या होगा कि उसके सम के इक्वल होगा. ठीक है, अब देखो आप इससे एक चीज़ तो प्रूफ हो गई, क्या, कि जो एंगल 1 होगा और या फिर एंगल 2 होगा, तो एंगल 4 क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन. ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ग्रेटर देन है. अगर किसी चीज़ को लेस देन लिखना तो ये लेस देन है. ठीक है, एंगल का भी ऐसे ही बनाते हैं, एक्चुअली एंगल को ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो क्या होगा, ये एंगल जो 4 होगा
एंगल 1 से भी ग्रेटर देन एंगल 1 होगा। इसको मैं 4 और 1 लिखती हूँ। 4 क्या होगा, एंगल 4 क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। और 4 क्या होगा, ग्रेटर देन 2 भी होगा। क्यों, क्योंकि जो 4 है समीशन ऑफ 1 और 2 है, तो कभी 1 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब इस आउटसाइड एंगल से कभी ये एंगल या फिर ये एंगल कभी ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आपकी जो सेकेंड लाइन है यही है इसमें कि इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द अबव थ्योरम दैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसके किसी भी एंगल से 1 से या 2 से ज़्यादा ही होगा। सो आज का लेक्चर यहीं तक था। अगले लेक्चर में इसका क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।